सनातन धर्मियों को, हिंदुओं को कम से कम अपने इस धर्म का पालन करना चाहिए। गौ रक्षा करनी चाहिए, गौ की सेवा करनी चाहिए, जितना कर सके, जितनी शक्ति हो उतना अवश्य करना चाहिए। ये गौएं मनुष्य जाति के लिए सबसे श्रेष्ठ वरदान के रूप में रची गई है। अगर ये सुखी रहती हैं तो सब सुख रहेगा। अगर गौएं दुखी हैं तो फिर सुख की आशा नहीं की जा सकती। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से, हमारे गुरु महाराज से पूछा भक्तों ने कि श्रील प्रभुपाद, क्या आगे विश्व युद्ध होगा? तो प्रभुपाद जी ने कहा है, जब तक इस धरती पर गाय का खून गिरता रहेगा तब तक ये युद्ध रुकेगा नहीं, निश्चित महासंहार होगा। अगर मनुष्य चाहता है कि इस संसार में मनुष्य सुख से रहे तो उसे गोवध नहीं करना चाहिए, गौओं की रक्षा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। आजकल तो किसी किसी को गोदान करते हैं कि अब सालों भर उसके लिए भूसा भी दीजिए, या जब तक गाय जिएगी तब तक आप उनको देते रहिए, वो कुछ करने वाले नहीं। इस तरह आजकल गोदान किया भी जाए तो लेने वाले हैं ही नहीं वास्तव में। वो उनके वे सोचते हैं कि हम पर भार हो रही है गाय, फ्री देने पर भी लोग नहीं ले रहे हैं। देखा जाता है समाज में गायों के सेवा की कोई लालसा जनता में नहीं रह गई है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। यहाँ का आर्थिक स्तर, यहाँ का इकोनॉमी आधारित है पशुओं पर वास्तव में, लेकिन इसको लोग भूल गए और कई प्रकार से पशुओं का वध कर रहे हैं, गौओं का वध कर रहे हैं। कई बार चारों तरफ से खबर मिलता है कि यहाँ इतनी गौएं पकड़ी गई, इनको कसाई ट्रक में ले जा रहे थे वध करने के लिए, यहाँ इतनी गौएं पकड़ी गई इस हालत में, ऐसे वैसे। ये देश महाराज अम्बरीश का है, महाराज परीक्षित का देश, राजर्षियों का। और इस देश में ये म्लेच्छ और यवन आकर के और इस तरह से यहाँ की गोधन की हत्या की। इस तरह से देश बिल्कुल गरीबी की सीमा पर है वास्तव में। ये झूठा निकाला जाता है कि विकासशील देश है, बहुत विकास कर रहा है, कुछ भी नहीं है। तो गौओं का बहुत तेज गति से ह्रास हुआ है और होता जा रहा है। पर आप इस श्रीमद् भागवतम में देखिए, महाराज अम्बरीश ब्राह्मणों को गोदान दिए, कितना? 6 अरब। संस्कृत में 10 करोड़ का 1 अरब होता है, तो 60 करोड़ गौएं दान दिए। यहाँ लिखा गया, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, 60 करोड़ गौओं का दान किया उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो इस तरह से इतनी गौएं कहाँ रखी जाती थी? राजा के द्वारा गौओं के पालन और रक्षण की व्यवस्था थी। पूरा राज्य शक्ति से गौओं की रक्षा की जाती थी। सब जगह वन भरे पड़े थे और गौएं रहती थी। राजा डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व था, गौओं की रक्षा करना। गौओं के समृद्धि पर ही जनता की समृद्धि निर्भर करती है। अभी हम लोग देखते हैं, कभी किसी बच्चे की माँ की मृत्यु हो जाती है जन्म दे करके ही, तो गाय के दूध से उसका पालन हो जाता है। गौ माता, हमारे यहाँ कहते भी हैं गौ माता, लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्या कहा जाए। एक तरफ गौ माता कहने वाला दल है और वहीं पर गौ खाने वाले लोग समान अधिकार के साथ रहते हैं। एक बहुत भारी आश्चर्य की बात है। एक ही साथ गौ को माता कहने वाले और दूसरे तरफ गौ भक्षक। तुलसीदास जी रामचरितमानस में ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करता, संत हंस गुण गाई परिहरि बार विकार। एक श्लोक में कहते हैं कि
मरुमा रो महिदेश देव गवासा, इसके पहले चौपाई क्या है? काशी मग सुरसरी क्रमनाशा और मरु मारो महदेश देव गवासा। ब्रह्मा जी का क्या कहा जाए, यहीं पर सृष्टि किए हैं। काशी की भी वही सृष्टि किए, काशी की वही सृष्टि थी और मगध की भी वही सृष्टि। काशी मग सुरसरी क्रमनाशा, गंगा जी की भी सृष्टि किए और कर्मनाशा नदी भी वही बनाया, बहुत अशुद्ध नदी मानी जाती। काशी भी ब्रह्मा जी बनाए और मगध भी वही बनाए और सुरसरी भी बनाए गंगा जी और कर्मनाशा भी बनाए और मरु मारो मरुभूमि भी वही बनाए और मालवा प्रदेश जो इतना उपजाऊ है वो भी वही बनाए और महिदेव इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की भी वही सृष्टि किए और गवासा गाय खाने वालों की भी वही सृष्टि की, ठीक ब्राह्मणों से विपरीत। महिदेव गवासा, गौ अस मैंने भोजन, गाय खाने वालों की भी वही सृष्टि की। क्या कहा जाए, ब्रह्मा जी से भेंट होती तो उनको कहा जाता है कि अरे ये अलग अलग रखिए, क्यों मिक्स किए। गाय खाने वाला और गाय की पूजा करने वाला एक ही जगह पर रहे, यह बहुत दुख की बात है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और आध्यात्मिक संदेश हर दिन आपको प्राप्त होते रहें, तो अपने नाम और शहर के साथ इस्कॉन डिजायर ट्री के नंबर 9987949494 9987949494 पर एक संदेश भेजें।